कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जेन जी से संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आने को कहा था। राहुल गांधी का यह बयान कह लीजिए या फिर उनका आह्वान कह लीजिए, उनके विरोधियों को बहुत भड़काऊ लग रहा है। और उनके इस बयान के बाद क्या था, अपने देश में एक नया शगुफा, एक नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। वोट चोरी अगर होगी, लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटेगा। तो यही जेन जी, यही युवा, यही छात्र संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा। देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। इस सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जेन जी मारे जाएंगे। ब्लैक क्रॉस वाले एक्स पर राहुल गांधी का एक संदेश आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग और विरोधियों पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद जेन जी का आह्वान किया। बस इसी बात पर सियासी घमासान शुरू हो गया। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। गिरिराज ने जो कहा उसकी पृष्ठभूमि भी समझ लीजिए। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। राहुल के पोस्ट में जेन जी से की गई अपील का असर ये हुआ कि सियासी माहौल ऐसा गरमाया कि एनडीए के तमाम नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गए। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में कुछ घटनाएं घटी और वो नौजवानों की वहां की भूमिका से खासे उत्साहित दिखते हैं, लेकिन गलतफहमी में राहुल जी को नहीं रहना चाहिए। इस देश के हालात बिल्कुल ही दुनिया के अनेक मुल्कों से अलग हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर ही नहीं बदल रहा है। भारत का रसूख पूरी दुनिया पर सर चढ़कर बोल रहा है। उनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेन जी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेन जी जो है, ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। इस भारत की जेन जी जो है, ये एक प्रकार से स्टार्टअप की इकोसिस्टम को चलाने वाली जेन जी है। ये परिवर्तन करने वाली जेन जी है। ये जेन जी ऐसी है कि जिसको टेक्नोलॉजी पता है और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन से भारत को दुनिया का सिरमौर हम कैसा बना सकते हैं, ये जानने वाली जेन जी ये है। जवाब कांग्रेस ने भी दिया। प्रमोद तिवारी ने पूछा कि बावेला क्यों मचा है। राहुल ने तो संविधान बचाने की बात कही थी। 9 से सांसद रहे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जेन जी मारे जाएंगे। कह रहे हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने इनको हराया है लाखों वोट से और जिनके साथ चुनाव में गए थे राहुल गांधी, उनके घर जला दिए जाएंगे। तो सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी, नेता विरोधी दल, पूर्व मुख्यमंत्री के घर जलवा रहा है। ये क्या हो रहा है? अगर सरकार में जरा भी नैतिक साहस है तो मुकदमा कायम करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने अगर जेन जी का जिक्र किया तो एनडीए, खासकर बीजेपी को गुस्सा क्यों आया? दरअसल जेन जी युवाओं की वो पीढ़ी है जिसकी दुनिया इंटरनेट के इर्द गिर्द है। एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने यही बात पकड़ ली। जेन जी माओइस्ट है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है।
जेनजी मतलब नेक्स्ट जेनरेशन, उसमें कौन सा माओवाद आ गया? कैसे? इट्स टू फनी। लेकिन राहुल को मिले सुप्रिया शील्ड को तोड़ने की कोशिश की प्रफुल्ल पटेल ने। डायरेक्ट अटैक किया, पूछा क्या राहुल देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? उन्होंने अगर इस तरह से जेन जी जैसी बात करना, मतलब क्या वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? जब ये देश में संविधान बना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें ये वोट का अधिकार दिया है और जिसके माध्यम से पिछले 77 वर्षों में अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें बदली, और आज ये व्यक्ति इतनी बचकानी और गैर जिम्मेदारानी, मैं तो कहता हूं कि जो इस तरह की बात करता है वो एक प्रकार से देश के खिलाफत की बात कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति ने अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जेन जी को लेकर इतना विवाद क्यों है, इसको समझाने के लिए एक डेटा रिपोर्ट आपके साथ साझा करता हूं। 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को जेन जी कहा जाता है। देश में इस वक्त जेन जी की आबादी करीब 37 करोड़ से ज्यादा है, 37.7 करोड़। मतलब देश की कुल आबादी का लगभग 28% जेन जी है। बिहार में सबसे ज्यादा जेन जी इस वक्त है, कुल आबादी का 32.5%। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो जम्मू कश्मीर का, जहां पर जेन जी की कुल आबादी 30.8% है। तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का, जहां पर 30.7% जेन जी है। चौथे नंबर पर झारखंड है, जहां पे 30% जेन जी आबादी है। दिल्ली में 25.8% लोग जेन जी में गिने जाते हैं। दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तर में ज्यादा जेन जी है। अब ये सब वोटर हो चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि राजनेता क्यों जेन जी के इन दिनों पीछे पड़े हैं।